आपकी मेहमान नवाजी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। You're welcome। तुम यहाँ अक्सर आया करो, तुम्हें जरूर आना चाहिए। अब तो जरूर आऊंगा। चाइनीज गर्लफ्रेंड जो बनानी है। बाय बाय। बाय बाय। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये जिंग्या और उस आदमी के बीच का रिलेशनशिप सिर्फ कलीग वाला रिलेशनशिप है? तुम्हारी नजर बहुत तेज है। मुझे भी ऐसा ही कुछ पूछना था। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जिस तरह हम लोगों की कम्युनिकेशन हैबिट्स हैं, उस हिसाब से एक औरत और दो आदमी कभी भी दिन के उजाले में लोगों के सामने अपना रिश्ता नहीं दिखाते, और इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, है ना? तुम लोग क्या बातचीत कर रहे हो? तुम्हारी एक्स वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। उस फॉरेनर के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है? लाहुआन को लगता है तुम्हारी एक्स वाइफ और एरिक के बीच का रिलेशनशिप थोड़ा सा अजीब है, बिल्कुल साफ नहीं है। चाहे अभी भी सब कुछ ठीक हो, पर भविष्य में कुछ होने की संभावना है। सच में? पर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि तुम्हें डर लगता है जिंग्या को किसी और के साथ देखकर, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कैसा डर? डर कौन रहा है यहाँ? इसे एक मिरर लाके दो जरा, ताकि ये अपना चेहरा देख सके। देखो तो जरा इसके चेहरे की परेशानी कैसे झलक रही है। यहाँ परेशान कौन है? नामुमकिन। छोड़ो ये सब। मैंने एलेक्स से पूछा था, उसने कहा उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी साफ नहीं है, क्योंकि बॉयफ्रेंड बनने से पहले जरूर दो लोगों के बीच थोड़ी दूरी रहती है। सही कहा ना? सही कहा। और वैसे भी एरिक को जिंग्या बहुत पसंद है, तो भविष्य में उनके बीच जरूर कुछ हो सकता है। मुझे समझाओ कैसे? देखो, उसके हाव भाव, आवाज में उतार चढ़ाव और सांस लेना। सांस तो सब लेते हैं, और तुमने उसकी सांस कैसे सुन ली? ओ शियाओ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा ये साइकोलॉजिकल एक्शन उस औरत पर काम नहीं करने वाला। ये बात तुम समझ लो। और अमेरिकन तो वैसे भी खुले हुए होते हैं, बहुत उत्सुक। मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, पर तुम्हें जलन तो हो रही है। किसे जलन हो रही है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों जैसा हूँ जिससे जलन होगी? अरे, इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें किसी से जलन नहीं होती है। चुप रहो तुम। शाओ, अरे यहाँ आओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। हे, तुमने बताया ही नहीं, ये लेआउट कैसा है? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ी देर रुको। हाँ, अच्छा। क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हें याद है पिछले हफ्ते हम मार्केट गए थे? याद तो है। क्या हुआ? हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, बहुत इंटीमेट हो रहे थे। तो मेरे स्कूल के एक कॉलीग ने देख लिया। देख लिया तो क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात है? क्या हो गया मतलब? मेरे स्कूल में ज्यादातर लोग मेरे डिवोर्स के बारे में नहीं जानते। अगर उन्हें मेरे डिवोर्स के बारे में पता चल गया तो सोचो कितना बुरा होगा। और साथ में टीचर जाओ, उन्हें लगता है कि तुम हमारे स्कूल की स्टूडेंट हो, 8th ग्रेड में। और क्या कह रहा था वो? क्लासिकल लिटरेचर पढ़ती है। बहुत अच्छा सोचा है सच में। और सबसे जरूरी बात यह है कि टीचर जाओ हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा गॉसिप करने वाला आदमी है। और अगर ये बात फैल गई तो ये सब नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। तुम चाहती हो मैं मॉडर्न रहूं, पर नहीं हो पाऊंगा। ओ टीचर लान, तुम डिवोर्स को लेकर इतने नर्वस क्यों हो? आखिरकार ये तो एक सच्चाई है ना। अगर तुम नहीं चाहते हो कि और लोगों को पता चले कि तुम चुपचाप क्या बातें कर रहे हो, तो टीचर जाओ से बातें बंद करो। हमें थोड़ा चुप कर रहना होगा। जितना कम दिखेंगे उतना अच्छा है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? प्लीज समझो। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। मेरे डरपोक बॉयफ्रेंड कहीं के। शाओमी, सारा काम पूरा हो गया है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, टैक्सी ले लेना और ध्यान से घर जाना। थैंक यू, चिंता मत कीजिए। तो कैसा रहा? आज के मेहमान रोजाना से डबल थे, और ये तो सिर्फ पहला दिन था, समझे? फ्यूचर में ये बिजनेस और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। बहुत मेहनत की है मैनेजर साहब। मैं कल फिर एक ग्रुप को लेकर आती हूँ, पर तुम सेफ्टी का पूरा ध्यान रखोगे। बाकी चिंता मत करो। चिंता मत करो। चलो लाओलान के बारे में बात करते हैं। मैंने सुना है कि लान टियान यू और शियाओ को हाथों में हाथ डाले हुए एक कलीग ने देख लिया और ये नर्वस है। इसे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। मैं उन्हें खुलकर बता सकता हूँ कि तुम्हें प्यार हुआ है, और उसमें क्या है? तुम और शियाओ दोनों सिंगल हो, और तुम दोनों पर कोई प्रेशर भी नहीं है। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो। क्या तुम्हें इनके डिवोर्स के बारे में और बेटी के बारे में नहीं पता? और जब रोड पर लोग डिवोर्स के बारे में चिल्ला कर कहेंगे
और जब लोगों को ये पता चलेगा तो क्या होगा तुम्हें पता है? तुम ना एक नंबर के बेवकूफ हो। हाँ ठीक है, तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। जरा देखो तो, श्याओ में बाइजियोंग को डांट रही है। ये सब कितना स्मूथ और नेचुरल लग रहा है। और बाइजियोंग के एक्सप्रेशन को देखो, कितना आराम से एंजॉय कर रहा है। ये चाहता है कि इसे डांट पड़े। और अभी तक तो इनके बीच में कोई खास रिलेशनशिप भी नहीं है। चलो जल्दी बताओ, प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है? लानियो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारी चिंता या बातें करनी चाहिए। सच में? क्या कहीं कुछ लिखा हुआ होता है कि प्यार करने के लिए कुछ होना चाहिए? हाँ, मैं चलता हूँ। बॉस जियांग, तुम चिंता मत करो, कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है। अभी अंदर कोई नहीं आ सकता। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये आवाज सुन लो। सर सुनिए, हाँ, टैन नाम का आदमी आपको ढूंढ रहा है। कहाँ? वो वाला? ओके ओके, दिख गया। ठीक है, चिंता मत करो। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं ही बार की मैनेजर हूँ, तो ये नामुमकिन है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना चलो भी, लड़की होने का नाटक मत करो, थोड़ी तो शर्म करो। हाँ, तुम अपना मुंह बंद रखो। ओए, कहाँ जा रही है तू? मुझे जाने दो। ना, तू मुझे पसंद रहे। और वैसे भी तुम लोग वही तो कहते हो ना, यहाँ आओ और जो मर्जी आए करो। हाँ, दूर है क्या? हाँ, 2 पैसे की भी तमीज नहीं है तुझे, बेवकूफ कहीं का। यहाँ सब फास्ट होता है, समझा? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं डेटिंग कर सकूँ। चुप हो जा, तुझ जैसे कस्टमर्स की यहाँ जरूरत नहीं है, दफा हो जा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ओए बच्चों, अपनी जुबान संभाल के बात करना, वरना तुम दोनों की जान ले क्या लूंगा। ये सब ठीक है? कितनी बकवास की एडवर्टाइजिंग की है तुमने। मेरा मासूम बेटा सिर्फ 17 साल का है और ये यहाँ पर गर्लफ्रेंड बनाने आ गया। क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, जवान लड़कों को बहकाना क्राइम से कम नहीं है। सर शांत हो जाइए, शांत हो अरे जाइए। शांत हो जाओ तुम लोग। ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और तुम इसे बहकाकर समय बर्बाद कर रहे हो। बता देती हो तुम्हें, केस कर दूंगी तुम पर। दीदी, आप ये बहकाने वाली बात मत कहिए। ये सब बहुत डरावना है, इससे परेशानी हो सकती है। भविष्य में बिना आईडी चेक किए हम किसी को नहीं आने देंगे और 20 साल से छोटे को तो आने ही नहीं देंगे। सर अब तो ठीक है ना? उसने कहा कि उसकी माँ बीमार है और उसका पैसा स्टॉक मार्केट में फंसा है। और फिर उसने तुमसे पैसे लिए और तुमने दे भी दिए, और फिर बाकी लोगों को पता ना चले इसलिए उसने फोन नंबर भी बदल दिया। ठीक है? हाँ, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? ये सबसे घटिया और नीचे दर्जे का स्कैम है। ये मेरी बंदी है, तेरी इसके साथ डांस करने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी आवाज नीचे रखिए, बाकी के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, नहीं, रोना बंद करो। तुमने उसे कितने पैसे दिए थे? 8000। तू जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज्यादा बोला तो यही मारूंगा तुझे। चुप रहो। अरे लड़के, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? अगर ये दोनों लड़ने लगे तो पता नहीं क्या होगा। तुम बता दो किसके साथ डांस करना है। ये लो, ये 1000 तुम रख लो। शुक्रिया भैया। ठीक है, रोना बंद करो। दरवाजा खोलो भाई, दरवाजा अरे खोलो। क्या हुआ तुम्हें? भाई ने दरवाजा बंद किया हुआ है। 40 मिनट से भी ज्यादा हो गए हैं। मेरे दादाजी भी बाथरूम गए थे और उन्हें हेमरेज की प्रॉब्लम हो गई थी। बाईजियांग, इसे तोड़ना होगा। पीछे हटो। तुम जाओ 120 नंबर पर कॉल करो। ठीक है। बाईजियांग, कौन है? आखिर हो क्या रहा है? तुम ठीक तो हो ना? तुम 40 मिनट से अंदर बैठे हो। क्या हुआ? दरवाजा खोलो। अब इंसान सो भी नहीं सकता। सो रहे थे तुम? हमें लगा तुम्हें दिल की कोई बीमारी हो गई है और तुम्हारा हेमरेज हो गया। मैं तो सच में बहुत डर गई थी। और तुम जिस तरह से चिल्ला रही थी और लात मार रही थी, उससे तो पक्का मुझे हार्ट अटैक आ जाता। आराम से सो रहा था। इतनी बदबू में सो रहे थे तुम? मैंने आनवेन को भेजा है 120 पर कॉल करने के लिए। जल्दी जाकर उसे रोकती हूँ। तुमने 120 पर कॉल करवाया? मैं थक चुका हूँ। आज का दिन किसी जंग से कम नहीं था। मैं इतना थक चुका हूँ कि मेरी कमर और पैर भी दर्द कर रहे हैं। मैं टॉयलेट में तभी बैठता हूँ जब उसे इस्तेमाल करना है।
पर इतनी बदबू में भी अच्छी नींद आ गई मुझे। मैं भी बहुत थक गई हूँ। हे ऊपर वाले, पहले इसे मनाओ उसे मनाओ, मेरी तो आवाज ही बैठ गई है सच में। ओल्ड वाइट, तुमने कहा था तुम्हारे आइडिया से बहुत लोग आएंगे, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा हो गया। आज की लड़ाई जैसी लड़ाई मैंने पहले कभी नहीं देखी। देखनी चाहिए, क्योंकि जिद से ही जीत होती है। सवेरा सवेरा हमारा इंतजार कर रहा है। जानती हो हमारा आज का टर्नओवर कितना है? कितना है? 30,000। अपने दिनों के मुकाबले 6 से 7 गुना ज्यादा। 30,000? फिर सही है। सुनो जाओ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कुछ बताना है, और वो भी चोरी छुपे? तुमने जब आखिरी बार मुझे उस सुपरमार्केट में देखा था उस लड़की के साथ, हाँ, उस बात को सीक्रेट ही रखो। तुम मान गए ना? इसका मतलब मैं गलत नहीं था, मैंने सही देखा था। हाँ? अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। जो यहां पर तुम कर रहे हो ना, वो जरा ध्यान से करना। वो तीसरी पार्टी है, अब भी हमारी स्टूडेंट है। अगर समाज को पता चल गया कि टीचर और स्टूडेंट के बीच प्यार चल रहा है तो जानते हो क्या होगा? मेरी बात सुनो पहले। पहली बात तो ये कि वो तीसरी पार्टी नहीं है, और दूसरी बात वो हमारी स्टूडेंट भी नहीं है। ये सब क्या चल रहा है बताओगे? और तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? मेरा डिवोर्स हो चुका है, और अपने बेटे से छुपाने के लिए मैंने बहुत कम लोगों को इस बारे में बताया। ये तो बहुत गलत हुआ। डिवोर्स के बारे में हमारे स्कूल के डीन को भी पता है। इसका मतलब वो जो लड़की थी जो पिछली बार मिली थी, वो तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बिल्डिंग में ही हूं। हाँ, यहां पे। क्या हुआ? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, मुझे एक जरूरी काम है। मैं फूजो जा रही हूँ। अच्छा। तुम चाबी लेकर नहीं आए थे, ये लो चाबी। हेलो टीचर जाओ। हेलो। हाँ सुनो, सूप स्टोव पर पड़ा है, तुम गर्म करके पी लेना। दही और ब्रेड कल सुबह के लिए फ्रिज में पड़ी है। ठीक है, थैंक यू। ओके। फूजो में गर्मी होती है तो एसी चालू रखना, वरना एलर्जी हो जाएगी। समझ गई। अब मैं चलती हूँ। मैं चलती हूँ टीचर जाओ। गुड बाय। गुड बाय। सेफ जर्नी। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों एक दूसरे की डिवोर्स होने के बाद भी इतनी रिस्पेक्ट करते हो। अच्छा है। और तो और तुम्हारी एक नई गर्लफ्रेंड भी है यार। एक तरफ घर वाली, दूसरी तरफ बाहर वाली। 2 टाइम कर रहे हो यार। काश। अंदर से जलन हो रही है मुझे। सीक्रेट याद रखना। याद रखूंगा, याद रखूंगा। मास्टर आ गए। यहाँ आओ। क्या तुम लोगों की गर्लफ्रेंड है? हाँ, मेरी हाँ, नहीं है। है। मास्टर, आप हमें किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं क्या? है तो मेरी भी नहीं। हाँ, अभी तक बनी ही नहीं मास्टर। एक सेकेंड, अब तुम और क्या चाहते हो? अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बनवा देंगे ना तो जिंदगी में सच में मजा आ जाएगा। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? आती है। लड़कियां जिस तरह से ट्रीट करती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी अपने आप को बदलना चाहता हूँ। ये लो, यही वो बार है और यही वो डेटिंग इवेंट होने वाला है। जैसे ही तुम्हारा यहाँ काम खत्म हो जाए तुम वहाँ जा सकते हो, और अगर सब ठीक रहा तो गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। पर कोई बदतमीजी नहीं। अगर गड़बड़ की तो डबल काम करना पड़ेगा, समझे हुपैन? इसके जैसा मत बनना। जी मास्टर। हाँ बिल्कुल। क्या मैं भी जा सकता हूँ? मुझे याद है तुम 22 साल के हो। तुम भी जा सकते हो। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मास्टर। आइए मास्टर। थैंक यू कोई आए। मास्टर।
हेलो हाय। क्या बात है? श्यावली आजकल अक्सर पूछती है कि हम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है। बेटी बड़ी हो गई है, अब वो देख सकती है कि हमारे बीच कुछ तो है। काश हम सब ये जल्दी से जल्दी ठीक कर पाए और सब नॉर्मल हो जाए जैसे कि पहले हुआ करता था। कह सकते हैं मैं इसीलिए एडिलेड से वापस आ गया, पर मैं चाहता नहीं था। पर जरूर कुछ दिक्कतें होंगी। अब फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। आखिर कब खत्म होगा ये सब? तो कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, मजा आया। अच्छा, पता नहीं क्यों आज मुझे भी जाना है, पर टाइम नहीं मिलता। ओह, तो बॉस जियांग वापस आ गई। अरे वाह, अच्छा काम कर रहे हो। बिजनेस तो काफी अच्छा हो रहा है। इसी की तो जरूरत थी। इसी की तो जरूरत थी। मेरा नाम तुम जानती हो, बाई जियांग, तो ये तो होना ही था। ये देखो, यहाँ कितने सारे लोग आए हैं, गिन भी नहीं ओल्ड सकते। वाइट, खुद की तारीफ कर रहे हो? तुम्हारे लिए नई वाली वाइन लेकर आता हूँ। शाओमे, मैं तुम्हें बता दूं, लाओबाई पिछले 2 दिनों से बहुत काम एक साथ कर रहा है और सबको बहुत दिखावा कर रहा है। इसे दिखावा करने दो। मैंने सुना है कि तुम बहुत लकी हो। तुमने हमारे टॉयलेट को बेडरूम की तरह इस्तेमाल किया। हाँ थैंक यू बॉस। मेरे पास और भी आइडियाज है, वो जरूर काम करेगा। हमें 4 से 6 लड़कियां चाहिए जो श्याओ जैसी हो। हमें बहुत बढ़िया कपड़े पहनाने होंगे जो कि थोड़े छोटे होंगे। हाँ, दरवाजे के पास खड़ा कर देंगे, जो भी देखेगा सीधा अंदर आ जाएगा। डबल भीड़ हो जाएगी यहाँ पर, देख लेना। तुम पागल हो गए हो क्या? हमें उन्हें दरवाजे पर क्यों खड़ा करना है? तुम खुद बिना कपड़ों के दरवाजे पर खड़े हो जाओ ना, या लेदर पैंट्स पहन लो। मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, अब चुप हो जाओ। हम बार में बैठकर जितनी कम बात करेंगे उतना अच्छा। हाँ ठीक है। सर सुनिए, दरवाजे के पास कोई लड़ाई कर रहा है। क्या हुआ? कुछ लोग डंडे लेकर आए हैं। ओए, क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन है यहाँ का इंचार्ज? मैं हूँ। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दंगा करने आए हो? कोई तो तू है इंचार्ज? हाँ। बाहर चल, धोखा हो गया। किसने किया धोखा और किस तरह का धोखा हुआ है? मेरा भाई यहाँ दोस्त बनाने आया था, गर्लफ्रेंड बन गई उसकी, समझे? वो कह रही थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है। उसने मेरे भाई से 4 घंटे तक बात की। $2000 वापस चाहिए मुझे। ये फीस के नाम पर यहाँ धोखेबाजी कर रहे हो तुम? हाँ दोस्त, बेकार की बात मत करो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इस सब से हमारे बार का कुछ लेना देना नहीं। ये जरूर उस लड़की का प्रॉब्लम है। अपना मुंह बंद रख और ज्यादा चौधरी ना बने। इसे कहते हैं वाइन सपोर्ट, यानी मिलजुल कर किसी को बेवकूफ बनाना। ये मास्टर का अच्छा दोस्त है, चलो मदद करते हैं। चलो दोस्तों। हाँ चलना। देखो बात ये है, देखो ये सारी एक्टिविटीज हम साथ मिलकर कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ आकर ज्यादा पैसे खर्च करें। वाइन ट्रे और डाइनिंग के बारे में मैं तुम्हारे भाई से पूछना चाहती हूँ। वो यहाँ ड्रिंक कर रहा था और बातें कर रहा था, तो उसके कितने पैसे होते हैं? बोल बे, कितने पैसे लगेंगे? मेरे रेस्टोरेंट में तो 1800 युआन लगे हैं। सुना तुमने? तुम्हारे भाई ने यहाँ खाना खाया, ड्रिंक किया और बैठा रहा 4 घंटों तक, और फिर उसने 180 युआन दिए, जो आमतौर पर हर जगह देते हैं। मेरे सामने बकवास तो करी मत। तेरी जैसी लड़कियों से नफरत है मुझे, नफरत। तुम सब में से किसी एक ने ब्लैकमेल का धंधा जरूर खोला होगा। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। $2000 ले लिए हैं, ये हुआंग से भी ज्यादा है। क्या मैंने तुम्हें अभी नहीं समझाया? और तुम्हारे भाई ने भी कह दिया कि उसने सिर्फ 180 दिए थे। ठीक है दोस्त, मेरी बात सुनो। हो तो ठीक है, तुम अब मेरा बिजनेस खराब मत करो। और मुझे नहीं पता क्या हुआ है, तुम कहीं और जाओ। अबे तेरे बिजनेस से फर्क नहीं पड़ता मुझे, समझा? मुझे सब पता है। क्या चाहते हो तुम? $2000 तो चाहिए और साथ में $4000 और चाहिए, बाकी मेरे भाई को हुए नुकसान के लिए। क्यों बे? और हम नहीं माने तो? नहीं माने तो मैं ये सारा बार तोड़ दूंगा।
हिम्मत है तुम्हें? हिम्मत देखनी है तुझे? हाँ भाई लोग, पूरा बार तोड़ दो। नहीं, रुक जाओ। रुक जाओ। मेरी तो अबे हट जाओ वरना एक को मारूंगा। तुम लोग साफ साफ सुन लो, जो बिजनेस तुम कर रहे हो वो इलीगल है, जिसकी वजह से पूरा मैटर हुआ है। सर, हमारा रेस्टोरेंट और बार का नॉर्मल बिजनेस है। उन लोगों ने मुसीबत खड़ी की। वो लोग वहाँ मारपीट करने आए थे, दरवाजा तोड़कर गिरा दिया। हमसे कोई गलती नहीं हुई है। हमारा मैनेजमेंट बिल्कुल सही है। हम उन लोगों की प्रॉब्लम से भी डील कर रहे हैं। अभी तुम्हारी प्रॉब्लम की बात चल रही है। हमने इसमें गलत क्या किया? हमने तो बस एक पार्टी रखी थी। क्या तुमने अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस लाइसेंस पे डेटिंग के बारे में कुछ लिखा था? तुम लोग जिस तरह का डेटिंग इवेंट कर रहे हो, क्या तुम्हें वो ठीक लगता है? और हाँ, अब जब दूसरी पार्टी कह रही है कि इस सब में तुम भी शामिल हो, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो फिर मैं कहूंगा कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, तो आप क्या चेक करेंगे? तो क्या उन पर यह आरोप लगेगा कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की? बाजीओंग, ध्यान रखो कि तुम क्या बोल रहे हो। सीरियस बात चल रही है। मैं भी सीरियस हूँ। मुझे कैसे बोलना चाहिए? क्या मैं मुस्कुराता रहूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। उन लोगों ने आकर लड़ाई शुरू की, उन्होंने आकर हमारी जगह पर तोड़फोड़ की, और आप हमें ही पकड़ रहे हैं। इतनी सारी मुसीबतों का सामना किया। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम शांत रहोगे? हाँ, अच्छे से बात नहीं कर सकते? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतनी परेशानी किस चीज से हो रही है तुम्हें? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? क्या तुमने उनकी बात नहीं सुनी? इन्हें पहले हमसे डील करना है। मैं ये सब समझ नहीं पा रहा। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी वो लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो किसी बड़े आदमी की तरह तुम उनसे बात नहीं कर सकते। क्या ये समय गुस्सा करने का है? शाओमी, मैंने क्या गलत किया है? बोलो, क्या मैं गलत हूँ? उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है और मैं इन्हें समझा रहा हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? ठीक है, अगर मैं इतना काबिल नहीं हूँ तो तुम ही इन्हें समझाओ। मैं जा रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? किसे डांट रहे हो? बाजीओंग, चुपचाप बैठ जाओ। तुम अभी नहीं जा सकते। बैठ जाओ। हम बस न्याय चाहते हैं। तुम इतने बड़े हो फिर भी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो तुम। शामी कह रही थी कि तुम बहुत जल्दी में थे। इतनी जल्दी में क्यों थे तुम आखिरकार? मैं इतना बड़ा हूँ, फिर भी ये पुलिस के सामने मुझे डांट रही थी, बच्चों की तरह डांट रही थी। क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? मैं समझ गई। बड़े आदमी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। देखो, मैं तुम्हें बाहर वालों के सामने डांट नहीं सकती। क्या तुम मुझे माफ करोगे प्लीज? माना कि तुम सही थे और मैं तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है, कम ऑन। ये तुमसे माफी मांग रही है ना। अब तुम क्या सोच रहे हो? क्या ये तुम्हारे सामने घुटने टेक दे? मैं गुस्सा हूँ। अरे, तुम अभी भी शिकायत कर रहे हो? जरा सोच कर देखो, जब से हम लोग मिले हैं, शामी कितनी बार पुलिस स्टेशन गई है बताओ? हर बार तुम्हारी मुसीबत के लिए। इस बार भी? क्या इस बार भी मेरी गलती है? बताओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं 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 है क्या? तुम चुप रहो ना। मैं सच में इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। ये सिर्फ 5 मिनट की खुशी थी। 5 मिनट बाद मुझे उस ग्रुप को वापस ले जाना पड़ा। उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया, सारी चीजें टूट गई। लाबा, तुम बताओ। ये एक एक्सीडेंट था। हमारे बिजनेस करने के तरीके में क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्या प्रॉब्लम है? जहाँ सुधार होता है तो ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है। अगर तुम्हें क्रैब खाना है तो फिर क्रैब से डरना बंद करना होगा। पैसे कमाने के लिए तुम्हें ये मानना होगा कि ये सब नॉर्मल है। ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है। अगर तुम्हें क्रैब खाना है तो क्रैब से डरना बंद करना होगा। पैसे कमाने के लिए तुम्हें ये मानना होगा कि ये सब नॉर्मल है। अब ये सब देखने के बाद पुलिस इस बारे में क्या करेगी? कुछ आइडिया है तुम लोगों को? गलत तरह से बिजनेस चला रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये सब बातें अच्छी नहीं है। ये सारे आर्ग्यूमेंट और इनसे जुड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 99.9% ये मुमकिन है कि मेरी नौकरी जाने वाली है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्या इस रेस्टोरेंट में कोई गलत काम नहीं हो रहा? कुछ भी मत कहो,
ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसा करने से पहले मैं खुद को खत्म कर दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उस काम में शामिल हो। मैं गलत हो सकता हूँ, पर उसके अलावा भी तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है। मेरा मतलब है कि क्या यहाँ ये सब करना जरूरी है? ये दोस्त बनाने वाली एक्टिविटी, क्या ये सब लोग किसी गलत चीजों में शामिल नहीं हो सकते? हम पूरी मेहनत से बिजनेस कर रहे हैं, इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं। हम तो बस लोगों की मदद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। यही तुमने कहा था। शाओमी ने बात की है, ये कॉमर्स और अर्बन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट गई थी। वहाँ के मैनेजर ने कहा कि स्टोर के अंदर और बाहर जो बैनर्स और स्लोगन्स लगे हुए हैं वो बहुत ही गलत हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, इसे कमर्शियल प्रमोशन माना जाएगा। बैनर्स बाहर लगे हैं, मैं अपने घर पर लगवा सकता हूँ, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ रेस्टोरेंट का लाइसेंस है और यहाँ कोई भी और एक्टिविटी नहीं हो सकती। हम कोई ब्लाइंड इवेंट नहीं कर सकते और सोशल कियोस भी हुआ है। ये सब गलत है और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बंद करना होगा। हे ऊपर वाले, ऐसा लगता है ये इनोवेशन आंखें बंद करके नहीं किया जा सकता। श्याम, इन दिनों तुम यहाँ से बहुत दूर रही हो और मैं यहाँ काफी बार मदद के लिए आया हूँ। लोगों को मानना पड़ता है, लड़ाइयाँ सुलझानी पड़ती हैं, बहुत आवाजें होती हैं, लोगों को शादी के नाम पर धोखा मिलता है। यहाँ तुम्हारा मुंह बंद नहीं जलन रहता। चले जाओ यहाँ से। मैं पिछले 10 दिनों से बिजी था। ये काम बहुत थकाने वाला है, मुश्किल है सच में। पर क्या मैं रिलैक्स नहीं कर सकता? टाइम ही नहीं मिलता। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ठीक है। नौकरी वाले लोगों की जिंदगी में आराम ही नहीं। श्याओमी इस बार को और इस बिजनेस को फिर से शुरू करना चाहती है, तो तुम अपना काम जारी रखो। हाँ, ये मुमकिन है, तुमने सही कहा। पर अब हम सिर्फ पहले वाला ओरिजिनल बिजनेस कर सकते हैं, सिर्फ पानी और अल्कोहल बेचकर। और मेरी जो स्किल्स है, मुझे ये काम बिल्कुल शोभा नहीं देता। पहली बात, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी बात कि शाओमी मुझे सैलरी कैसे देगी? शाओमी ने काम जारी रखने के लिए कहा था, पर मैंने मना कर दिया। तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? कि खुदा भी चाहता है कि तुम काम ना करो, समझे? और देखो ना, तुम खुद भी नहीं करना चाहते हो। तुम आजादी से इधर उधर घूम सकते हो। देखो ना, खुदा भी यही चाहता है कि तुम आजाद रहो। हाँ, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, क्या केस का रिजल्ट आया? क्या रिजल्ट आया? इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनियन ने मेरे बिजनेस को अलग माना है। मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाई, इसीलिए सोसाइटी पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने मुझ पर 20,000 का फाइन लगाया है। 20,000 का? ये तो बहुत ज्यादा पेनल्टी है। सब कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही कम पेनल्टी है। तो उन 10 दिनों में हमने कितनी कमाई की? किराया काट कर, पानी और बिजली का बिल देकर, स्टाफ की सैलरी देकर हमारे पास 29,094 बचे हैं। ये तो बुरा नहीं है। मैंने तुम्हें 9,000 से ज्यादा कमा कर दी है। ये अभी भी सक्सेस मानी जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, तुमने बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये तो प्योर प्रॉफिट है। एक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर जो मैं महीने में कमाता हूँ, वो तुम आधे में कमाते हो। बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। तुम डिजर्व करते। सांत्वना देने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। बच्चे की तरह मना रहे हो। अब तुम खड़े हो जाओ और अपने आंसू पोंछो और कल के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अब मेरे इस रेस्टोरेंट के मैनेजर के तौर पर दिन खत्म हो गए हैं। मिशन पूरा हुआ। कम से कम ये तो प्रूव हो गया कि मुझ में अभी भी कुछ तो काबिलियत है। चीजें थोड़ी बिगड़ गई थी, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बस थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे कामों में कुछ ना कुछ होता ही है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ये क्या है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी। वैसे तो तुमने 15 ही दिन काम किया है, पर तुम्हारी नौकरी अचानक से चली गई ना, इसलिए मैं तुम्हें 1 महीने की सैलरी दे रही हूँ। पूरे 9,000 युआन है। आधे महीने पहले टर्मिनेशन हो रहा है, उसका कॉम्पेंसेशन, और बचे 94 युआन हम उसका लैम्ब स्क्वायर खा लेंगे। सही हुआ ना? ना कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस। बिल्कुल पहले की तरह। सब पहले की तरह ही है। प्रॉफिट तो ठीक है, देख लेंगे, पर हाँ, ना किसी का लॉस हुआ ना किसी का प्रॉफिट। मैंने ये पैसे नहीं मांगे थे, सब गड़बड़ हो गया था।
तुम्हें ये पैसे नहीं ले सकता, और तुम कुछ मत कहना, मुझे नहीं चाहिए। मेरी एक मीटिंग है, क्या बात है? क्या हम आराम से बात नहीं कर सकते? मुझे पैसे चाहिए। मैं आराम से बात नहीं कर सकती, पैसे भी नहीं दे सकती। तुम पहले भी तो मांगने आए थे, तब भी तो मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो फिर तुम मुझसे फिर से क्यों पैसे मांग रहे हो? तुम्हारा मुझे पैसे ना देने का कारण था कि मैं काम नहीं कर रहा था, डियाओ लैंगडांग। अब मैं काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हारे पास तो पैसे हैं ना जिंगिया? तुम्हारे एक्स हस्बैंड के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या तुम्हारा दिल इतना कठोर है? हाँ? आखिरकार मैंने देख ही लिया कि घमंडी आदमी बाइजियोंग बेचारा अपनी एक्स वाइफ से पैसे मांग रहा है। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे दोस्त कहाँ गए, तुम्हारी वो बहनें कहाँ हैं, क्या वो लोग तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम चाहती हो मैं उनसे पैसे लूं? वो सब तो मेरी मदद करना चाहते हैं, पर मैं उनसे नहीं लेना चाहता। समझ गई, शर्म आ रही है। बिल्कुल सही कहा, शर्म आ रही है। मैं शर्मिंदा हो सकता हूँ अपनी एक्स वाइफ के सामने। तो कैसा रहेगा? पैसे दे दो, ज्यादा नहीं, कुछ 1000 दे दो। 100 भी नहीं दे सकती। इसका कारण ये है कि मैं तुम्हें कुछ दिन भूखा देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम अपने आसपास के और लोगों को खो दो। मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारी ये जिंदगी बिना काम के नहीं चल सकती। तुम इस तरह फ्री होकर नहीं घूम सकते। तुम दिमागी तौर पर अपाहिज हो। कितनी गलत बात है। दीदी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या आप मुझे ज्ञान देना बंद करेंगी? कोई खाना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। मैं किसी कंपनी से बात कर लूंगी, वो तुम्हें हर रोज खाना भेज देंगे। ध्यान रखना कि मीट और वेजिटेबल खाना है। तुम हफ्ते में 2 बार होटल में खा सकते हो, और वो भी 200 से ज्यादा का नहीं। बिल भेज देना, मैं पैसे भेज दूंगी, पर पैसे उधार देना बिल्कुल भूल जाओ। रुको, अब क्या चाहिए? परसों मेरा ओव्यूलेशन पीरियड शुरू हो रहा है, मेरे घर पर। ठीक है? मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है। अपना फर्ज निभाओ, समझ गए? क्या यार, तुम तो फिर से पैसे मांगने आ गए। मेरे पास तो पिछली बार भी कम थे, लेकिन इस बार बचे ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारे वॉलेट में लास्ट टाइम 630 थे जो तुमने मुझे दिए थे। थैंक यू। पकड़ा गया। पर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं रोजाना इंस्टेंट नूडल खा रहा हूँ। तुम्हें मुझे पैसे वापस देने होंगे। तुम्हें अभी सारे पैसे देने होंगे। यार मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वॉलेट दिखा। वॉलेट? कैसा वॉलेट? तेरा वॉलेट मुझे अभी देखना है। ओ, निकालना पड़ेगा क्या? किसी का पर्स क्यों देखना? क्योंकि तुम्हें मुझे पैसे देने हैं, पर मेरे पास देने के लिए अभी पैसे नहीं है। ऐसा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई ये 18 है। हाँ, आधे आधे रखते हैं, ठीक रहेगा? हाँ, थैंक यू भाई, लेकिन तुम गुस्सा मत करना। जैसे ही पैसे आएंगे मैं वापस लौटा दूंगा। लेकिन 600 और 900 ये तो 1503 हो गए भाई। वो 8477 देने हैं मुझे। $219 दिन। उतने दिनों से मैं जानता हूं कि शाओली मेरी असली बेटी नहीं है। 219 दिन। और हम दोनों इन 219 दिनों में पागल हो गए हैं। हमारी जिंदगी जीने का तरीका ही बदल गया है। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने बहुत कोशिश की है, पर फिर भी मुझे अनकंफर्टेबल क्यों महसूस हो रहा है? मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि एक इंसान है
जिसके साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं। तुम्हारी बेटी की तुम्हें हमेशा फिक्र रही है, इसलिए तुम कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाए हो, पर तुम्हें ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। लाहुआंग, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल साफ है। तुम ये मानना नहीं चाहते कि शाओली तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारे दिमाग में तुम ऐसा नहीं सोचते कि इतनी प्यारी बच्ची को खुद से दूर किया जाए, है ना? परिवार क्या होता है? घर, गाड़ी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ये सब नहीं होते। इनमें से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सांस नहीं ले सकते, क्योंकि वो तकलीफ नहीं देते, क्योंकि उनके आंसू नहीं निकलते, उनके कोई इमोशंस नहीं होते। घर ऐसा होना चाहिए जिसमें परिवार और प्यार हो, बच्चे हो, माता पिता हो। अब क्या इन लोगों से खून का रिश्ता होना जरूरी है? तो फिर हुआंग शाओली और मेरा खून का रिश्ता नहीं है, तो फिर क्या वो मेरे घर का हिस्सा नहीं है? पर इस बार मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि एक ऐसा ख्याल जो मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, कि जिसका खून का रिश्ता होता है, क्या सिर्फ वही पिता होता है? जो उस बेटी से प्यार करता है, क्या वो पिता नहीं हो सकता? तो फिर क्या हुआंग जी हुआंग अपनी बेटी के लिए जो कर रहा है, उसे बारिश और तूफान से बचने के लिए घर दे रहा है, उसके बर्थडे पे उसे ड्रेस ला कर दे रहा है, और अपनी उस बेटी के लिए इतना कुछ कर रहा है जिससे उसका खून का कोई रिश्ता नहीं है, क्या ये सब जायज नहीं है? सच में दूर कनाडा में बैठा एक स्पर्म प्रोवाइडर जो तुम्हारे आसपास भी नहीं तुम्हारे पिता होने का हक छीन रहा है, ये तो ठीक नहीं। मुझे वो टाइम आज भी याद है जब मैंने शाओली को मेरे हाथों में पकड़ा था। मुझे वो सब बहुत अच्छे से याद है। मैं अपने हाथों से उसका बॉडी टेम्परेचर महसूस कर सकता था, उसकी सांसें महसूस कर सकता था, उसकी आंखों ने पहले मुझे देखा था। जब भी मैं इन सब चीजों के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में बस यही आता है कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है किसका खून है या किसकी असली बेटी है। हुआंग शाओली मेरी बेटी है, मैं उसका असली पिता हूं, और मुझे ही उसका असली पिता होना चाहिए। तो फिर मैं ये सोचता हूं कि क्या मैं कभी ये सब भूल भी पाऊंगा? क्या मैं फिर से पिता बन पाऊंगा? मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो मुझसे जुड़ा हो, मेरा अपना बच्चा। क्या इसकी जरूरत है? आखिरकार हमने पहला कदम उठा ही लिया। उम्मीद है हम कर पाएंगे, ताकि तुम और परेशान ना हो। कुछ मत कहो, कुछ भी नहीं। क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगी? जरूरत नहीं है, थैंक यू। क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी? जरूरत नहीं है, थैंक यू। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारी बॉडी पहले ही अकड़ चुकी है। तो फिर मैं चलता हूं, ख्याल रखना। तो हम
हम जल्द ही पिता बनने वाले एक इंसान के साथ बैठे हुए हैं। तो अब एक कोकून तोड़कर बटरफ्लाई उड़ चुकी है। बहुत मेहनत का काम था। इसकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। एक मिनट, चलो बाइजियोंग के लिए एक साथ मिलकर दुआ करते हैं, ठीक है? ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, तुम्हें एक स्वस्थ बच्चे का पिता बनाए, जो तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आए, सबका आशीर्वाद बना रहे। अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारी बात सच होगी। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि काश बच्चा खूबसूरत पैदा हो और उसका पिता उसे सब कुछ सिखा पाए। बच्चा और उसके बच्चे खेलते नजर आए। दुआ करते हैं सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत अच्छे। तुम लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो? ये सब अंधविश्वास है। मुझे तो लगता है अभी भी ये सब ठीक नहीं हो रहा। पिता बनना भी अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, ये ठीक बात है, पर ये तुम्हारी स्टाइल नहीं है। क्या हुआ? कहाँ खोए हो तुम? क्या तुम्हें बात करने से डर लग रहा है? Thank you.